लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर सियासी हलचल तेज है। देश की निगाहें अब 5वें चरण के मतदान पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने पीएम की रैली को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष जमकर जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी 4 जून को रिटायर्ड प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उद्धव ने 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार महाराष्ट्र दौरे और मुंबई में बैक टू बैक रैलियों पर भी सवाल उठाए हैं। उद्धव ने कहा, जब महाराष्ट्र बुरे दौर से गुजर रहा था तो मोदी जी नहीं आए, लेकिन अब वोट मांगने के लिए बार बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन 4 जून के बाद वो पीएम पद से रिटायर हो जाएंगे। उद्धव ने आरोप लगाया कि बीजेपी बीएमसी से धन लूट रही है। उन्होंने कहा, 2012 में बीएमसी 640 करोड़ रुपए के घाटे में थी, लेकिन हमने बहुत कोशिश की और 2 साल पहले तक हम बीएमसी के रिजर्व को 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले आए। लेकिन जब पीएम मुंबई आए तो उन्होंने कहा कि एफडी में पैसा रखने से विकास पर ध्यान देने में मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसी क्षण से उन्होंने बीएमसी फंड को खत्म करना शुरू कर दिया। उद्धव ने बुलेट ट्रेन परियोजना के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, बुलेट ट्रेन परियोजना से महाराष्ट्र और मुंबई को क्या लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मौजूदा सरकार ने मुंबई में बेशकीमती जमीन दी। मुंबई करों का पैसा लूटने के बाद अब वो ऐसी परियोजनाओं के लिए मुंबई शहर की प्रमुख जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने परियोजना के लिए कर्जा लिए बिना मुंबई तटीय सड़क बनाई, लेकिन केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान से कर्जा लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।